हेलो स्टूडेंट। आज हम फिर से एक बार आपके बीच बीबीडी गाइड 2025 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दो चर बारे रैखिक समीकरण युग्म से होने वाले हैं। ये क्लास टेंथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के कई प्रश्न पूछा जाता है अभी जो इसमें हल कराएंगे। अतः इस चैप्टर को आप अच्छे से ज़रूर देखें, ठीक है। इसको पार्ट बाय पार्ट हम हल करके बताएंगे। पार्ट वन में हम क्या करेंगे, इसमें 30 नंबर प्रश्नों तक हल करेंगे और क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो दो है ना और ये दो, एक है x का मान और एक है y का मान। तो इसमें जो है x का मान इसमें पुट करना है, यानी इसमें 2 का मान पुट करेंगे तो 2 गुना 2 कितना हो जाता है 4। 4 में से 3 घटाएंगे तो हमको y आना चाहिए, y बराबर आना चाहिए 2। तो 4 में से 3 घटाते हैं तो हमारा 2 नहीं आता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन होगा बी को देखते हैं। x बराबर 4 क्या बोले हैं इसको x। तो अब आपको बता दें कि x को हम भुज भी कहते हैं। x को क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं, और x अक्ष को भुज भी कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो ये याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर 4 इसमें पुट करेंगे तो 2 गुना 4 करेंगे तो 8। 8 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा, नहीं होगा, अर्थात ये ऑप्शन भी गलत। अब हमें सी ऑप्शन में जाना होगा। 3 तो 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारा यहाँ y 4 है। तो क्या 6 में से 3 घटाएंगे तो 4 होगा, नहीं होगा। ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑप्शन नंबर डी को हल करना है, ऑप्शन से करना है हल, ठीक है। ये हमारा x होता है और ये y होता है। x का मान 5 है, इसमें 5 लगाएंगे तो 5 गुना 2 कितना होता है 10 होता है, घटाओ 3 बराबर 7 बच रहा है इसमें। तो क्या इसमें y 7 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9, 2x प्लस यहाँ पर कितना है 5 है, ठीक है, 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है। तो इसमें a का मान क्या होगा। यहाँ पर कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या होता है, कोई हल नहीं होने के लिए शर्त होता है a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल कितना हो जाएगा c1 बटे c2। ये हमारा एक नियम है, ठीक है। तो हम इसमें से इसके बराबर हल कर लेते हैं। a का मान पूछ रहा है, यही ना। तो अब इसमें कितना हो जा रहा है, तो a1 कितना हमारा है, a1 है a, इसको बोलेंगे a2, इसको क्या बोलेंगे a2। तो a2 हमारा 2 है। अब देखो b1, तो b1 y वाला होता है, तो b1 हमारा 10 है, b1 हमारा कितना है 10 है, और b2 इसमें हमारा y वाला ये होगा दूसरे y वाला, बटे में 5, बटे में 5, 10 बटे 5। तो अब इसमें से
ए का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का मान जो होगा वह 10/5, ये जो है ना इधर ऊपर में गुना होगा 2, तो 5 दूना 10 और 2, यहाँ 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। सही ऑप्शन डी। आप डी नंबर प्रश्न को टिक कर सकते हैं। अब देखेंगे हम 3 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 3 नंबर में है x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो यहाँ पर हम देखो कि x माइनस वाई बराबर 0 है ना, तो x बराबर y का पक्षांतर करेंगे तो y हो जाएगा। कहने का मतलब x, अब इसमें एक टेबल बनाते हैं, इसमें एक टेबल बनाते हैं, तो x में जितना मान रखेंगे ना y में भी उतना ही रखना है। 2 रखेंगे 2 रखेंगे, 3 रखेंगे 3 रखेंगे। इसका कहने का मतलब जो है x अक्ष के समांतर नहीं, ये जो ग्राफ होने वाला है इस रूप में होने वाला है। कुछ यहाँ पे कर देते हैं, ये जो ग्राफ होने वाला है ऐसा जाने वाला है। ठीक है, इस तरह से ऐसा जाने वाला है मूल बिंदु से। तो ऑप्शन में क्या है, ए में एक्स अक्ष के समांतर नहीं, वाई अक्ष के समांतर नहीं, मूल बिंदु से जाती हुई, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो इसमें से कहता है कि x और y का मान कौन होगा। तो वही है कि आप पुट करके चेक कर ले कि 12 किस में आता है। तो यहाँ देखो x का मान 4 रखते हैं ना इसमें, तो 3 चौक 12 यहाँ हो जाता है। y का मान 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 0 ये होगा, तो 12 में से 0 घटाते हैं तो 12 होता है। ये ऑप्शन इस समीकरण के लिए सत्य है, इस ऑप्शन को इस समीकरण के लिए भी सत्य कराना होगा। ठीक है, तो अब देखो कि ये नहीं कि एगो के लिए सत्य हुआ आंसर लगा के चलाना ए, ऐसा नहीं, पहले जांच कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान 4 जब रखेंगे यहाँ पे 4, तो यहाँ पर 4 गुना 4 कितना हो जाता है 16 माइनस, अब देखो कि यहाँ पर y बराबर 0, तो 5 गुना 0 रखेंगे तो 0 ये हो जाएगा। 16 में से 0 घटाएंगे, यहाँ 16 है ही, यानी सही ऑप्शन ए होने वाला है। अब 5 नंबर देखते हैं। समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, तो 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल है। तो इसका हल पूछ रहा है इसमें, तो ऑप्शन से आप इसमें लगा सकते हैं। तो ऑप्शन से मान पुट करो, x का मान इसमें पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3y का मान इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। डायरेक्ट कर लेते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये तो माइनस हो गया और यहाँ प्लस 3 हो जाता है। हम क्या करते हैं, इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस है, तो ऐड और ऐड वाला को ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा प्लस में, तो 6 में से 6 जाएगा तो ये तो पूरा कट के 0 हो ही गया है। ठीक है, अब इसका मान जो है x बराबर a और y बराबर 3 इस समीकरण में पुट करना है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। x बराबर 1 इसमें रखेंगे तो 4 गुना 1 4 प्लस y बराबर 3 रखेंगे। ठीक है, तो 3 तिया 9 हो जाता है, कितना हो जाता है 9 माइनस 47 बराबर 0, ये नहीं हो पाया, अर्थात ये आंसर नहीं होने वाला है। और अगला देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, तो यदि आपको लगता है कि इसका डायरेक्टली आंसर देख पाते हैं तो डायरेक्ट आंसर लगाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर बी को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 माइनस, यहाँ पर y का मान 5 जो है रखेंगे तो 2 पचे 10 प्लस 3, इसमें 0 नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होने वाला है। अब देखते हैं इसमें सी ऑप्शन को, x बराबर 5, तो 3 पचे 15 यहाँ हो जा रहा है,
और यहाँ पर y बराबर 9, तो 2 9 18, अब प्लस 3 बराबर 0, तो ये 0 हो जाता है। 15 3 18 प्लस में माइनस 18 0। उसके बाद अब इसमें यहाँ पर इस 5 का मान इस समीकरण में रखते हैं, ठीक है। तो 4 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और उसके बाद y का मान 9 इसमें रखेंगे तो 9 तिया 27 हो जाता है। 20 27 माइनस 47, ये दोनों को ऐड करेंगे ना तो 47 होगा, और माइनस 47 बराबर 0। क्या बोले थे, ऑप्शन ए का मान पहले समीकरण पर 0 हो गया था, लेकिन दूसरे समीकरण पर 0 नहीं हुआ था। इसीलिए बोलते हैं कि एक समीकरण पर रख करके पुट करने से मान नहीं निकल पाता है, ठीक है। आपको दूसरा मान लगाना ही पड़ेगा। जब तक दोनों में 0 नहीं आएगा तब तक हमारा ऑप्शन सही नहीं होने वाला है, आंसर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो x बराबर 5 y बराबर 9 पर क्या है, हल हो जाता है। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती, यहाँ पर आंसर है, यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। तो समपाती कहने का मतलब क्या, एक रेखा पर ही दूसरी रेखा, यानी एक समीकरण के रेखा पर दूसरे समीकरण का रेखा आ जाए, इस तरह से मतलब एक ही रेखा पर आ जाए तो उसको बोलते हैं समपाती। और ऐसे प्रश्न को हम बोलते हैं अनेक हल। ऑप्शन नंबर सी। 7 देखते हैं। समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं हैं। इसको जांच करना होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं A1, याद करवा देते हैं। यदि आप आंसर बोल देते हैं डायरेक्ट तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं A2, इसको बोलेंगे B2 और इसको बोलेंगे C2, ठीक है। तो अब पुट करके देखते हैं। A1 बटे A2 कितना हो जाता है, 2 बटे 12 बराबर B1 बटे B2। तो B1 हमारा यहाँ नहीं कुछ, तो -1 है, ठीक है। -1 बटे में यहाँ पर 7 है, कितना है, 7 है। और फिर यहाँ पर माइनस बराबर में दे देते हैं। C1 बटे C2 देखते हैं क्या होता है। -3 है, यहाँ पर -3 है, और यहाँ पर -5 है, -5 है। यहाँ पर देखा जाए तो यहीं पर बराबर नहीं हो पा रहा है। जब यहाँ पर डज नॉट इक्वल होता है तो उसका आंसर जो होता है प्रतिच्छेदी सरल रेखा होता है, ठीक है। तो अब हम 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। टू एक्स प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल हैं। तो उसी तरह से अब यहाँ पर मान रख करके पुट कर सकते हैं। तो 2 दूना 4, x बराबर रखेंगे, y बराबर 4 तिया 12, तो जोड़ देंगे तो यहाँ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर अब 2 नंबर ऑप्शन को रख करके देखते हैं। इसमें 2 है तो 2 को 2 से गुना करा देंगे तो 4 हो जाए, और y बराबर -5 रख देते हैं। तो यहाँ पर 3 5 15, माइनस में 15 हो जा रहा है। तो -11 यहाँ नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सी नंबर को चेक करते हैं, ठीक है। अभी आंसर नहीं हुआ है, सी नंबर को चेक करते हैं। x बराबर -3 रख करके देखेंगे, तो -3 रखेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में। और उसके बाद +1, 3 गुना 1 3। यहाँ पर भी 11 नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन को देखते हैं। x बराबर -2 रखना है, तो 2 गुना 2 -4 हो जाएगा, अब
y बराबर 5 रखना है 15, इसको घटा देते हैं तो 11 आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसमें क्या वो करने से होगा, क्योंकि लास्ट में ही मिला है, फिर भी आगे रख लेते हैं। तो 2 दूना -4 और उसके बाद -4 × 5 = 20, ये दोनों को ऐड करते हैं ना तो -24 आ जाता है। ठीक है, डी आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यदि x - y बराबर 6 और x² प्लस y² बराबर 30 तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर x² प्लस y² का कुछ फॉर्मूला होता है, हम यहाँ लिख देते हैं दूसरे के घर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा का 10 नंबर है तो दूसरे में हुआ। यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस y² का सूत्र होता है x - y का होल स्क्वायर, और उसके बाद होता है प्लस 2xy। हमको बोला xy का मान ज्ञात करें। अब इसमें से जो भी मान दिया हुआ है उसका मान पुट कर दो। तो x² प्लस y² का मान यहाँ पर 30 है, यहाँ 30 रख देते हैं। x - y का होल स्क्वायर, तो x - y 6 है तो 6 का स्क्वायर यहाँ करेंगे, 36 डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस 2xy का मान निकालना है तो ये 36 इधर जाएगा ना, तो यहाँ पर 30 - 36 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 2xy, तो यहाँ -6 हो जाता है, बराबर में 2xy, 2 से कटेगा तो -3 आंसर होने वाला है डी। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी कोई नहीं। समांतर होने पर जब प्रतिच्छेद नहीं होता है तो कोई हल नहीं होता है। 11 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस y बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए डज नॉट इक्वल शुरू हो जाता है, तो k बटे, है ना, इसका सूत्र होता है a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। ठीक है, कोई हल अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है, यही सूत्र होता है, हम वही करेंगे। ये हमारा a1 है और ये हमारा a2 है। ठीक है, ये बराबर b1 बराबर नोट करना है, तो b1 कितना है, इसमें b1 2 है, 2 लिखो, और यहाँ पर 1 है, 1 लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तिया 6, सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। बराबर में 6 नहीं होगा, k डज नॉट इक्वल 6 होगा। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। यहाँ समपाती है, समपाती मतलब क्या होता है कि सभी मान बराबर होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी पता है आपको, बन जाएगा। तो यहाँ पर कोई 2 को मान लेकर बनाते हैं, इसको और इसको लेकर बनाते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे a1 में बटे, अब यहाँ पर a2 में 3 है बराबर b1 में यहाँ 2 है और b2 में यहाँ पर k है, k का मान निकालना है। आगे अब नहीं लिखेंगे इसके बराबर, तो k नीचे में है, हर में नहीं रहना चाहिए, अंश में रहना चाहिए। तो k को हम ऊपर ले जाएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे, क्रॉस गुना कर देते हैं, तो 6 आंसर, सही ऑप्शन डी हो जाता है। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है, तो ऑप्शन ए में है कोई हल नहीं, एक हल। पहले इसको जांच करेंगे तब ना, तो यहाँ पर 2/12 कर देते हैं, 2/12 बराबर 4/6, 4/6
और बराबर में यहाँ पर 3/6 है ना। A1 A2 B1 B2 C1 C2 को लेकर रखे हैं। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/6, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2/3। यानी कहने का मतलब ये जो मान है ना हमारा बराबर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा है। तो जब शुरू में बराबर ना होता है तो एक हल होने वाला है, ऑप्शन ए। एक हल होने का मतलब क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है। तो डज नॉट इक्वल रहेगा यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है अद्वितीय हल, लेकिन इसको एक हल भी कह सकते हैं। अद्वितीय मतलब एक। 14 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। तो इसके हल होने के लिए इसको जांच कर लेते हैं। ये A1 है, B1 है, C1 है और यहाँ पर A2 B2 C2 है। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/A2 ले लेते हैं 6 बराबर -3 यहाँ पर ले लेते हैं -9। तो यहाँ पर हो जाता है कितना, 1/3 और यहाँ पर भी माइनस माइनस कट के हो जाएगा 1/3 बराबर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 2/5। यहाँ पर डज नॉट इक्वल हुआ, तो इसका मतलब कोई हल होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। 15 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 का हल होगा। जब यहाँ पर पूरा का पूरा बराबर दिया हुआ है तो इसका अनगिनत हल होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय A1x + B1y = C1 और A2x + B2y = C2 के अनगिनत हल होने के लिए, तो वो ऊपर वाला देख लो क्या है, वही लगाना आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। तो इसमें जांच करना होगा, 2/ इसको लिखना है 4, फिर यहाँ पर 3/ इसको लिखना है 6। तो चेक करते हैं, यह 1/2 हो जाता है और ये भी 1/2 हो जाता है, ये दोनों तो बराबर हुआ। यहाँ पर 5/15 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/3। यहाँ कितना हो जाता है 1/3, यानी 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट इक्वल 1/3। इसका कहने का मतलब कोई हल होने वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 18 नंबर देखते हैं। दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तब रैखिक समीकरण का हल होगा। तो प्रतिच्छेदी जब रहता है तब उसका हल होता है एक हल। तो एक हल का मतलब अद्वितीय हल क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अद्वितीय का मतलब होता है एक। रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या होती है, तो रैखिक समीकरण कहते हैं एक घात वाले बहुपद को। इसमें घात पूछा है तो एक आंसर होगा घात, आंसर ए। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - k y = -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो संपाती के लिए क्या होता है, संपाती का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है संपाती होने के लिए। तो यहाँ पर A1 B1 C1, यहाँ हो जाएगा A2 B2 और C2। यहाँ पे एक चीज देखना होता है कि समीकरण जो है एक समान दिखना चाहिए। कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है, C जो होता है वह बाएं तरफ होता है और दाएं तरफ 0 कर देता है, और उसी में दूसरा समीकरण में C क्या होता है, दाएं तरफ होता है 0 ना रह करके। तो उस स्थिति में हम या तो C को दोनों को एक तरफ कर लेना, या तो दाएं पक्ष में या तो बाएं पक्ष में, ठीक है। तो जांच कर लेते हैं, यह ठीक है। तो यहाँ पर 3/6 लिखना होगा, जगह यहाँ पर है लिख देते हैं 3/6 बराबर -1 होगा यहाँ पर, और बटे में फिर क्या हो जाएगा -k। तो जब सभी मान बराबर है तो हम C1 बटे C2 को नहीं लेते हैं, ठीक है, इसी से मान आ जाएगा। तो 3/6 का मतलब हो जाता है 1/2, ठीक है। और k का मान कहाँ है, हर में है। k का मान हर में है तो इसको अंश में करने के लिए हमको क्रॉस गुना करना होगा। k पहुंच जाएगा अंश में, और नीचे में जो दो है हर में वो भी पहुंच जाएगा अंश में। कहने का मतलब k बराबर 2। इसमें 2 ऑप्शन जो होगा ना वह आंसर होगा। ऑप्शन बी में 2 है। 22 नंबर में है रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल हैं। तो इसका हल पूछ रहा है, इसमें हल दिया हुआ है, ठीक है। जब हल दिया हुआ है इसमें तो इसका मान जांच करके x का मान इसमें पुट करके हल करना होता है। तो ऐसा प्रश्न कई सारा बना दिए हैं, तो फटाफट बना देते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 प्लस y का मान 3 × 2 6, इसमें 16 हो जा रहा है। तो हम क्या बोले थे, इसका मान दूसरे समीकरण में भी होना चाहिए सत्य। तो x का मान 2 रखेंगे तो 7 दूना 14 -3 रखना है, तो 3 4 तिया 12 हो जाएगा। 14 में से 12 घटाते हैं तो कितना, 2 बचता है, तो 2 बच गया। यानी x = 2 y = 3 दोनों समीकरण के लिए सत्य है। अतः ऑप्शन बी जो है, हम ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि 3x - 5y = 0 तथा 9x + 15y = 0 तो x और y के मान होंगे। इसमें x और y का मान पूछा जा रहा है, तो x और y का मान पुट करके यहाँ पर आंसर लाना होता है। ए नंबर नहीं होने वाला है, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, क्योंकि इसमें x = 0 और y = 0 रख देते हैं, तो इसका मान 0, इसका मान 0, 0 में से 0 जाएगा 0, इसका मान 0, इसका मान 0, 0 0 को जोड़ेंगे 0। ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। तो संगत का मतलब क्या होता है, या तो रेखा प्रतिच्छेदी होगा या रेखा संपाती होगा, क्योंकि संगत जो होता है ना 2 शर्तों में लागू होता है, ठीक है, एक प्रतिच्छेदी और एक संपाती में। एक जो होता है ना समांतर, इसमें असंगत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। 25 नंबर समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3y - y + 12 = 0 का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं जो अब संपाती समांतर क्या है वो जांच करना होगा। तो 6 बटे पहला को कर लेते हैं 3 बराबर -2 बटे यहाँ नहीं कुछ तो -1
ये दोनों जो है ना बराबर हो रहा है, बराबर 9/12, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, यही बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये दोनों तो बराबर हो ही गया, 3 दूना 6, 1 दूना 2, ये दोनों तो बराबर हो गए क्या, यही नहीं बराबर हुआ, यानी ये समांतर होगा। समांतर का शर्त होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और डज नॉट इक्वल C1/C2, तो ये ऐसा ही हो रहा है तो समांतर होगा। अब देखते हैं इसमें 26 नंबर प्रश्न को, यदि 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो तो उसका मान क्या होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, इसी मान पर हमको बनाना है, इस दोनों मान पर हम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर B1 माइनस 1 है और B2 माइनस 2 है, B2 माइनस 2 है। कैसे पता चलता है कि इसी दोनों में बनाना है, कहा कि इसका K जो है ना पीछे है, C में है, तब इस दोनों में या तो B से बनाओ, C को या तो A के साथ रखो, तो हम किनारे वाला को रख लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 5/K, तो वो तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, के हर में है तो इसको ऊपर कर देंगे क्रॉस गुना करके, और यहाँ पर 2×5 = 10 हो जाता है। यहाँ बीच में डज नॉट इक्वल लगाना है, के डज नॉट इक्वल 10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा के डज नॉट इक्वल 10, सी ऑप्शन। अब देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को। ठीक है, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 तो का एक और द्वितीय हल हो तो इसमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर अद्वितीय हल में क्या होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, तो इसी पर हमको बना देना है। ठीक है, A1 1 है, B1 में हमारा ये वाला 3 है, डज नॉट इक्वल B1 हमारा -2 है और B2 हमारा K है, तो K को ऊपर करेंगे और द्वितीय -6 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल। सही ऑप्शन बी में क्या है -6 आंसर है, सही में क्या है बी ऑप्शन में सही आंसर है, के डज नॉट इक्वल -6। 28 दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने यहाँ पर अधिकतम हल संभव है। तो कितने हल अधिकतम संभव है, तो अनगिनत। ठीक है, 29 नंबर देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस KY बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होने के लिए क्या बोले थे, सभी का मान बराबर, तो हमको एक तो ये वाला y वाला और एक तो ये x वाला लेकर बराबर कर देना, क्योंकि सब बराबर होता है इसमें। 4/2 A1/A2 बराबर में k बटे -4, k/-4, तो ये जो है ना कट जाएगा 2 बार में, और ये 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस में 8 होगा, k का मान -8 होगा। अब देखते हैं 30 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न में है यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। तो असंगत है ना, तो असंगत में क्या होता है, समांतर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर।
ठीक है। तो अब इसके आगे का प्रश्न अगले पाठ में आप देखेंगे, ठीक है। अगले पाठ में आप देखेंगे, इसका पार्ट 2 करके बना देंगे। ये हमारा पार्ट 1 चल रहा था, इस चैप्टर का पार्ट 1 चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, ठीक है। तो पार्ट 2 के लिए इंतजार करें।